हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन, अभिवादन। आज रविवार है। सूर्यदेव की कृपा आज के दिन विशेष रूप से इस पूरी पृथ्वी पर रहती है। यूं तो भगवान विवस्वान सदैव अपनी ऊर्जा से, अपने प्रकाश से हमारा जीवन प्रकाशित करते ही रहते हैं, परंतु विशेष रूप से रविवार के दिन वो हमें अपनी ऊर्जा, अपने ज्ञान इन सब से संपन्न करते हैं। इसीलिए मैंने ये विचार किया था कि मैं प्रत्येक रविवार के दिन भगवान सूर्य को नमन करते हुए, भगवान कृष्ण को अपने मन में धारण करते हुए आप सबसे मिला करूं। इसी श्रृंखला में आज फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे जो बात करना चाहती हूँ वो ये है कि भक्ति योग हम बोलते हैं श्रेष्ठ है, और अब भगवान कृष्ण को भी भक्ति योग ही श्रेष्ठ लगता है। हालांकि हमने देखा कि भगवत गीता में कर्म योग, भक्ति योग, हठ योग, सभी प्रकार के योगों का वर्णन है। तथापि भगवान कृष्ण स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि योगी नाम अपि सर्वेषां, यानी सभी प्रकार के योगियों में मद्गतेन अंतरात्मनः, यानी कि जो अंतरात्मा से मेरे परायण हो जाता है, श्रद्धावान भजते माम, श्रद्धा पूर्वक मेरे भजन को करता है, सामे युक्त तमो मतः। अध्याय 6 में भगवान ये कह रहे हैं कि जो सभी योगी हैं उनमें से वह योगी जो कि अंतरात्मा से मेरे परायण होकर मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, वही मुझे श्रेष्ठ लगता है, वही युक्ततम लगता है, यानी वही ही मुझे उत्तम लगता है मेरे मत में। अब भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। अब यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि भजनते का अर्थ केवल किसी की पूजा कर देना, किसी की अर्चना कर देना, किसी के पास चले जाना, वो नहीं है। यहाँ जो भजनते का अर्थ है, जो भज धातु से बना है, उस भजनते शब्द का अर्थ है सेवा करना, प्रभु की सेवा करना। और सेवा क्या कर सकते हैं भाई हम? क्या हमारे पास इतनी सामर्थ्य है कि हम सेवा कर सकें? नहीं, प्रभु कोई बहुत लंबी चौड़ी हमसे अपेक्षा नहीं रखते हैं। उन्होंने तो सरलता से बता दिया कि भाई जो भी काम आप करते हो वो यदि मेरे परायण होकर करते हो, यदि मुझे हृदय में रख के करते हो, तो वो मेरी सेवा है। अब जैसे उन्होंने अर्जुन से कहा कि देखो, युद्ध तो करना पड़ेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय का युद्ध करना स्वधर्म है, और स्वधर्म का पालन करना अवश्य करना चाहिए, अनिवार्य है।
तो युद्ध तो करना पड़ेगा। अब युद्ध करना पड़ेगा तो निश्चित रूप से जब हम कोई युद्ध करते हैं तो उसका कोई ना कोई परिणाम भी होता है। इसी प्रकार से युद्ध एक कर्म भी है, और जब भी हम कोई कर्म करते हैं उसका कोई ना कोई कर्म फल अवश्य होता है ना। तो उन्होंने कहा कि युद्ध तो करना पड़ेगा, परंतु वो युद्ध कैसा होगा? जब यदि तुम उसे मेरे परायण होके करते रहोगे तो उस युद्ध के मिलने वाले फल की लाभ और हानि तुम्हें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगी। यही मेरी सेवा है। तो हम सब भी संघर्ष कर रहे हैं, अपने जीवन में किसी ना किसी प्रकार का संघर्ष कर रहे हैं, और वो हमें करना भी पड़ेगा क्योंकि वो कर्तव्य है हमारा। तो उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए जो कर्म हमें करना पड़ेगा वो कर्म हमें करना है, लेकिन कैसे करना है? मद्गतेन अंतरात्मना, पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पण के भाव से करना है, मुझे ध्यान में रखते हुए करना है, मेरा नाम लेते हुए करना है। कैसे होता है ये? अब इसमें एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि ये जो शरीर है ये कर्म नहीं करता है। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये शरीर काम नहीं करता है। काम कौन कर रहा है? मन और बुद्धि कर रहे हैं, है ना। हमारी बुद्धि निर्णय लेती है कि ये काम हमें करना है, और फिर हमारा मन पहले तो निर्णय लेता है। मन जो है वो विचार करता है। मन एक एडवोकेट की तरह है, वकील की तरह है, और बुद्धि के पास वो सारे तर्क वितर्क रख देता है, और बुद्धि फिर निर्णय ले लेती है कि हाँ ये करना है। तो ये समझ के हम कि प्रमुख रूप से कार्य कौन कर रहा है? मन और बुद्धि कार्य कर रहे हैं, और इंद्रियां उनको फॉलो कर रही हैं, उनका अनुकरण कर रही हैं। अब यदि हम मन और बुद्धि दोनों में केवल भगवान कृष्ण को ही स्थापित कर लेते हैं, हम केवल प्रभु श्री कृष्ण के ही विषय में चिंतन करते हैं, कृष्ण के विषय में विचार करते हैं, कृष्ण के विषय में निर्णय लेते हैं, कृष्ण के लिए निर्णय लेते हैं, तो मन और बुद्धि जब सर्व समयों में, सर्व काल में केवल कृष्ण की ही बात सोचती, करती और समझती है, तो इंद्रियां अपने आप वही करने लगती हैं। हरे कृष्णा। तो क्या करना है? मन और बुद्धि को कृष्ण में लीन कर देना है। उससे इंद्रियां स्वयं उसमें लीन होकर अपने अपने कार्य करेंगी, क्योंकि इंद्रियां हैं, विषयों के प्रति भागना उनकी प्रवृत्ति है, वो भागेंगी, किंतु उनके जो मूल में जो भावना रहेगी वो कृष्ण भावना अमृत रहेगा। हरे कृष्णा। तो वो अपनी गति से अपने सारे सांसारिक कार्य करते हुए भी वो कृष्ण के ही ओर बढ़ती जाएंगी, और यही भक्ति योग है। परंतु भक्ति योग कहीं भी ये लक्ष्य है, भक्ति योग एक परम लक्ष्य है। अब परम लक्ष्य पर पहुंचने के पहले एक क्रम है, एक सीढ़ी है, उसका तो पालन करना ही होगा। कभी भी हम सीधा ही सबसे ऊंचे वाली सीढ़ी पे नहीं पहुंच सकते हैं, हमें धीरे धीरे पहुंचना पड़ता है ना। तो वो क्रम भी बताया। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको यदि समझा जाए, पढ़ा जाए गुरु परंपरा से, और उनके श्रीमुख से जो ज्ञान प्राप्त हो, वो ज्ञान सर्वथा शुद्ध होता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि भक्ति योग तक कैसे पहुँचेंगे?
भक्ति योग समस्त योगों की अंतिम परिणति है। होगा क्या? और उन्होंने बिल्कुल क्रम से बताया कि पहला क्रम, पहला स्टेप उसमें क्या है? निष्काम कर्म, यानी कर्म के फल को प्रभु के चरणों में समर्पित रखना, अपने कर्म को प्रभु के चरणों में, प्रभु के चिंतन में समर्पित रखना, यही जो है वो निष्काम कर्म है। ये जब निष्काम कर्म हम इसका अभ्यास करते हैं, तो कोई भी अगर हमें कार्य करना है और उसको सही ढंग से करना है, तो हम जानते हैं कि अभ्यास उसकी कुंजी है। तो अभ्यास करना है। अब अभ्यास जब हम करते हैं, जब हमारा अभ्यास चलता है ये निष्काम कर्म की ओर, तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हमारा अभ्यास इसमें अच्छा होता जाता है, प्रगाढ़ होता जाता है, वैसे वैसे हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य, इन दो तत्वों की वृद्धि होती जाती है। ठीक है? और ये ज्ञान और वैराग्य जब आता है, तो ये जो स्थिति आती है जिसमें कि निष्काम कर्म को करते हुए, अभ्यास को करते हुए हम उस स्थिति में पहुंचते हैं, हम उस पायदान पे पहुंचते हैं, अगली सीढ़ी पे पहुंचते हैं, जहां ज्ञान और वैराग्य हमें प्राप्त हो रहे हैं, उनमें वृद्धि हो रही है। ये जो स्थिति आई, ये स्थिति क्या आई? ये स्थिति ज्ञान योग की स्थिति है। ठीक है? अब ज्ञान योग का भी हम जो है वो निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, है ना? नित्य एक ही विषय का अनुवर्तन करते रहना ही अभ्यास है। और ज्ञान योग का अब हम अभ्यास कर रहे हैं। इससे पहले हमने निष्काम कर्म का अभ्यास किया, तो हमें ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि रूप ज्ञान योग प्राप्त हुआ। अब इस ज्ञान योग की जब हम अभ्यास के द्वारा सिद्धि करते हैं, तब धीरे धीरे क्या होने लगता है कि हमारा जो ध्यान है वो परमात्मा में चला जाता है। उस ध्यान की भी अभ्यास से वृद्धि होती चली जाती है। अब हमारा मन जो है वो परमात्मा में रम गया है। अब इस ज्ञान योग से हम उसके आगे सोच ही नहीं पाते। और ये स्थिति जब आ जाती है, तो समझिए कि अष्टांग योग की स्थिति पे हम पहुंच गए। ठीक है? तो श्रील प्रभुपाद ने ये बड़ा अच्छा विश्लेषण जो है हम सबके सामने रखा कि कैसे निष्काम कर्म से ज्ञान योग, ज्ञान कर्म से ज्ञान योग से फिर हम जो है अष्टांग योग की स्थिति पे पहुंच जाते हैं। और यही अष्टांग योग जो है वो हमें इसके पार जाने पर भगवान कृष्ण के धाम तक ले जाता है। और ये अष्टांग योग से पार हो जाने पर जो स्थिति हमें प्राप्त होती है वो भक्ति योग है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो इस तरह से क्रम से हम निष्काम प्रेम से शुरू होकर निष्काम कर्म से प्रारंभ करके ज्ञान योग और फिर ज्ञान योग से अष्टांग योग की स्थिति को पार करते हुए अंत में भक्ति योग तक समझते हैं, पहुंचते हैं। और यही भक्ति योग जो है वो श्री भगवान को श्रेष्ठ योग लगता है। और वो इसी का ही उपदेश अर्जुन को देते हैं। और अर्जुन को देते हुए एक प्रकार से वो हम सब प्राणियों को भी ये उपदेश दे रहे हैं। तो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि हम सब इस यात्रा को निष्काम कर्म से प्रारंभ करते हुए एक दिन अवश्य अष्टांग योग को प्राप्त करके और भक्ति योग तक पहुँचेंगे। और भगवान की उन श्रेष्ठ योगियों की जो श्रेणी है उसमें कहीं ना कहीं अपना स्थान बनाएंगे। ऐसी प्रभु की कृपा से ही होगा। और ऐसे ही प्रभु को हम नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये यात्रा निर्विघ्न समाप्त करवा देना।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा।